अभी नई नई शादी हुई ही थी कि शिव अपनी धर्मपत्नी आस्था से बिना भविष्य सोचे प्रणय मिलन कर बैठा, जिससे आस्था का गर्भाधान हो गया। आस्था यूं तो घरेलू, संस्कारी और गृह कार्यों में दक्ष थी, किंतु शांत और अंतर्मुखी व्यक्तित्व की महिला थी। चांदनी सा सौंदर्य, मीनाक्षी, सुर्ख गुलाबी अधर, आस्था के मुखमंडल की आभा देखते ही बनती थी। शायद इसीलिए शिव अपनी काम वासना पर नियंत्रण न रख सका होगा। शिव एक विदेशी कंपनी की भारतीय शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। शिव की मासिकी भी यही कोई 60 से 70 हजार भारतीय रुपया थी। लेकिन उसका परिवार अत्यंत रूढ़िवादी और कंजूस प्रवृत्ति का था। भारत के एक महानगर में रहते हुए भी सोच उनकी किसी पिछड़े देश की किसी पिछड़ी जनजाति के अविकसित सदस्य की भांति थी। शिव अपनी परवरिश के मद्देनजर घर में कंजूस और दोस्तों के सामने दिखावटी प्रवृत्ति का हो चला था। दोस्त अगर किसी दावत को बोलते तो दावत किसी अच्छे रेस्टोरेंट में उन्हें मिल जाती, किंतु घर में आस्था को अपनी आवश्यकता के सामान के लिए भी कई कई दिनों का इंतजार करना पड़ जाता। आस्था को जेब खर्च के नाम पर जो मिलता था उससे 3 गुना तो उस महानगर की अकेली कामवाली बाई दिन में 2 बार आने पर ले जाती थी। लेकिन आस्था ने कभी इसकी शिकायत किसी से भी न की। आस्था एक अच्छे और समृद्ध परिवार से थी, जहां उसके माता पिता ने उसे कभी किसी तरह की आर्थिक तंगी नहीं देखने दी थी। लेकिन पति के इस कंजूसी और लापरवाही पूर्ण रवैये के चलते आस्था स्वयं से ज्यादा अपनी भावी संतान के लिए चिंतित थी। सोचती थी कि यदि यह संस्कृति के ढकोसले का पर्दा न होता तो शायद उस दिन उसने शिव को रोक दिया होता इसी दिन का सोचकर। लेकिन जो हो चुका उसे नियति का खेल मानकर स्वीकारते हुए उसने जीवन चक्र को परमपिता ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया था। शिव की कंपनी विदेशी कंपनी की शाखा थी, अतः उसके कार्यसमय की कोई निश्चितता नहीं थी। यद्यपि उसे सप्ताह में 2 दिन का अवकाश अवश्य मिलता था, लेकिन प्रमादी शिव अपने आलस्य की पराकाष्ठा में दोनों दिन अपनी निद्रा के आवेश में बर्बाद कर देता था। शिव के गैर जिम्मेदाराना रवैये से उसका अपनी भावी संतान के प्रति स्नेह का अभाव जान पड़ता था। आस्था को अपने गर्भ की जांच हेतु डॉक्टर के दिए समय से कई दिन का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन शिव हमेशा कोई न कोई बहाना तैयार रखता था। यही स्थिति देख कर आस्था कहीं न कहीं तनाव में आती जा रही थी। आम तौर पर ससुर एक पिता की भूमिका में अक्सर नजर आते हैं, लेकिन आस्था का यहाँ भी दुर्भाग्य था। उसके ससुर प्रमोद बाबू हर रिश्ते की मर्यादा के परे तीव्र स्वर में अपशब्द तक बोल देते थे। प्रमोद बाबू अपने समय के एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थे और शायद ये अभद्रता उनकी उम्र के विपरीत प्रभाव और विपणन के अनुभव का पार्श्व प्रभाव रहा होगा। आस्था प्रत्येक रिश्ते की इज्जत करती थी, संभवतः इसलिए वह सबसे एक दायरे में बात करती थी। चिकित्सक की कई सलाह और चेतावनी के बावजूद भी आस्था एक सामान्य निद्रा से कम नींद ले रही थी, लेकिन शिव को अब जैसे कोई फर्क न पड़ता था। शिव मध्यरात्रि के बाद 2-2 ढाई बजे घर आता था, लेकिन गर्भावस्था में आस्था उसके भोजन के लिए सिर्फ इसलिए जागती रहती क्योंकि शिव आलस्य के चलते स्वयं से भोजन तक नहीं करता था। उसकी सास रमा देवी और ससुर प्रमोद बाबू रूढ़िवादिता के चलते 8 बजे तक सो जाया करते थे और फिर आस्था का शयन कक्ष प्रथम तल पर, जबकि भोजन कक्ष साससुर के शयन कक्ष के निकट भूतल पर हुआ करता था। और फिर डॉक्टर की भी हिदायत थी उतरना चढ़ना कम करना। तो भावी संतान हेतु उसका समर्पण इस स्तर पर था कि कब वो मनोरोगी होने लगी थी उसे इसका आभास न था। रात्रि 3 बजे पति को भोजन देने के उपरांत सोने वाली आस्था को रमादेवी प्रातः 6 बजे ही उठा दिया करती थी, जिससे 4-5 दिनों में ही उसके मुखमंडल की आभा सौंदर्य विहीन हो चली थी। उसके मीनाक्षी नयनों पर अजीब सी सूजन और आंखों के नीचे गहरे काले निशान बनने लगे थे। अब दिन के कामों में भी उससे चूक होने लगी थी, जिसके लिए आस्था को अपनी सास रामादेवी की उलाहनाएं झेलनी पड़ रही थी।
हद तो तब हो गई जब आवेश में एक दिन रमा देवी आस्था से ये बोल बैठी कि इतनी जल्दी क्या थी गर्भधारण करने की, कितनी तंगी है पैसों की, बेटा शिव की भी आय 2 वक्त की रोटी के लिए भी पर्याप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में बिना नियोजन के क्या आवश्यकता थी ये सब करने की। हालांकि रमा देवी के ये शब्द उसकी कंजूस प्रवृत्ति के परिचायक थे, परिणाम थे, फिर भी आस्था के मन में कुछ सवाल बार बार आ रहे थे कि क्या ये गर्भ अकेले मेरे चाहने से ठहरा है? क्या ये गर्भ केवल मेरी संतान होगी? क्या शिव और उसके परिवार का इस भावी संतान से कोई संबंध न होगा? लेकिन ये सवाल उसको अंदर तक तोड़ रहे थे। शायद शिव के व्यवहार और रमा देवी के शब्दों ने आस्था का पूर्ण मानसिक उत्पीड़न कर दिया था, लेकिन कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी कि एक बहू के नाते न सही, एक पत्नी के नाते न सही, अपितु किसी इंसानियत के चलते उस भावी संतान के लिए ही सही उसके ससुरालियों को सद्बुद्धि आएगी, और इसी उम्मीद के चलते वो अपने विह्वल मन को संभालते हुए पुनः अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाया करती थी।